आक्रोश मार्च निकाला गया है। काफ़ी महिलाएं आक्रोश है। देख रहे हैं नीट की तैयारी करने वाली जो छात्र थी उसके साथ जो हुआ है, क्या लगता है इंसाफ मिल पाएगा? महिलाओं का एक ही मांग है, नीतीश कुमार इंसाफ करो, नीतीश कुमार इंसाफ करो। क्या लगता है नीतीश जी, सुशासन बाबू इंसाफ दिला पाएंगे? मैम पुलिस का लीपापोती कर रहा है, पुलिस प्रशासन सरकार को बचाने में लगा हुआ है। लड़कियों को आज सुरक्षा देता पुलिस, तो आज इस तरह से गर्ल्स हॉस्टल में घटनाएं नहीं घटती। आज जो लीपापोती किया जा रहा है, प्रतिदिन घटनाएं हो रही, हम लोग डरे हुआ महसूस कर रहे हैं। हम लोग अब सड़क पे उतरे, अब सदन में जाएंगे। सड़क पे उतरे हैं और सदन में जाएंगे। देख सकते हैं महिलाओं का धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। देख सकते हैं रोड पे बैठ चुकी हैं महिलाएं। देख सकते हैं क्या इंसाफ मिलेगा नीट छात्राओं? देखिए इंसाफ तो मिलना चाहिए, क्योंकि इंसाफ के लिए ही हम लोग रोड पे आए हैं। और ये बहुत ही बिहार के लिए दुर्भाग्य है कि हर महिला आज डरी हुई है। कल भी ऐसे एक लड़की के साथ हुआ जो भाई के साथ जा रही थी, कोचिंग जा रही थी। वैसे वैसे अब तो हर कोई बच्ची को बाहर भेजने में डर रहा है। ये बिहार में महाजंगल राज है, बहुत ही बुरा स्थिति हो गया बिहार का। देखिए जहानाबाद की बेटी को इंसाफ को लेकर के किस प्रकार से आरजेडी के द्वारा ये आक्रोश मार्च निकाला गया है। काफ़ी महिलाओं का भीड़ है। क्या लगता है इंसाफ मिल पाएगा उस बेटी को जो नीट की तैयारी कर रहे थे? चलिए और भी हम तमाम लोग हैं उनको मिल से बात करने के प्रयास करते हैं। देख सकते हैं किस तरह के इनकम टैक्स गोलंबर पे भीड़ लगाए हुए हैं, काफ़ी लोग हैं। क्या कहेंगे हमारे नीट छात्राओं को लेकर आप लोगों ने आक्रोश मार्च निकाले हैं? बेटी के इंसाफ के लिए हम लोग मैदान में आए हैं। बेटी को इंसाफ मिलनी चाहिए। एक बलात्कार इंसाफ नहीं मिल रहा है, दूसरा बलात्कार चालू हो जा रहा है। दूसरे बलात्कार को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तीसरे बलात्कार हो रहा है। जिस दिन जहानाबाद की बेटी के साथ में बलात्कार हुआ उस दिन दो हुआ है। 4 साल की बच्ची भी सेफ नहीं है। कहाँ गए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देने वाले? वो तो देखने से लगता है ना कि जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं। संभाल के रखो फूल सी बेटियों को, देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे हैं। मैं तो बेटियों से कहूंगी कि बेटी तुम बन जाओ झांसी की रानी, उठा लो हाथ में तलवार। जो तुम्हारी इज्जत पे आ जाए, जो तुम्हारी इज्जत पे उंगली उठाए, उस उंगली को काट के तुम रख दो। नीट छात्रा को इंसाफ मिलेगा? आप सभी देख रहे हैं कि जिस प्रकार सरकार और प्रशासन इस चीज को लीपापोती करने में लगी हुई है, अपराधियों को संरक्षित करने में लगी हुई है। हम लोग इसीलिए सड़क से सदन तक लगे रहेंगे जब तक हमारी बच्चियां बिहार में सुरक्षित न हो। सुशासन की सरकार का जाता है, कहीं न कहीं बेटी सुरक्षित भी नहीं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाती है, जंगल राज बोलती है, लेकिन आप बताइए कि ये कौन सा राज चल रहा है? मैं तो कहती हूँ कि ये गुंडा राज चल रहा है। ये पूरी तरह से गुंडा राज है, इसे मैं गुंडा राज घोषित करती हूँ। चलिए वाले आज गुंडा राज क्यों है? मांग करते कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के सरकार को जंगल राज करने वाले आज बेटियों को इतना 4 साल 5 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है, तो आज कहाँ गया मंगल राज? हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि नकलची सरकार आदरणीय तेजस्वी जी का एक एक वादा को नकल करने वाले, आज तो तेजस्वी जी महिलाओं की मान सम्मान की बात करती है। ये सरकार तेजस्वी जी की महिला की मान सम्मान वाला का नकल क्यों नहीं कर रही है सरकार? मैं मांग करती हूँ। पटना के काफी गर्ल्स हॉस्टल खाली किया जा रहा है। कोई भयभीत है, कोई भी माँ बाप अपना बच्चा को सपना साकार करने के लिए और एक एक पैसा एक एक कमाई लगा के सपना पूरा करने के लिए हॉस्टल में और मेडिकल की तैयारी करने के लिए बच्चा को भेज रहा है, और यहाँ हर सपना का सकना चूर हो जा रहा है, तो क्यों नहीं गर्ल्स हॉस्टल खाली होगा? क्या लगता है मैम, प्रशासन का डर अपराधियों में है? ऐसी सरकार जो महिला को बेटियों की सुरक्षा नहीं दे रही है, तो इनको शर्म आनी चाहिए, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। देख सकते हैं नीट छात्रा गायत्री जहानाबाद की रहने वाली है। देख सकते हैं उनके इंसाफ को लेकर के आरजेडी की तरफ से आक्रोश मार्च निकाला गया है। देख सकते हैं काफी लोग हैं। क्या मैम गायत्री बेटी को इंसाफ मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा, क्योंकि हम महिला राजद उनको इंसाफ दिला के रहेंगे। फिर ऐसी दूसरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हो, इसके लिए जब तक उन दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें फांसी की सजा नहीं होगी। अगर सरकार एक भी दोषी
दोषियों को फांसी की सजा दे दी तो शायद ये नहीं होगा, लेकिन ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये मोदी जी का जो एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है बिल्कुल गलत है। और पूरे इस पटना में लिख देना है कि ये सरकार झूठी सरकार है, ठगी सरकार है और बेईमानी करके दूसरी बार से ये सत्ता को इन्होंने हासिल किया है। लेकिन हम महिला जितने भी बिहार की हैं उनको चैन से बैठने नहीं देंगे जब तक उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी। और मीडिया चैनल के माध्यम से मैं ये भी कह देना चाहती हूँ कि आप मीडिया भाइयों इस मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। अपराध नहीं है, वो थानेदार हमेशा एसआईटी के साथ दिख रही हैं, तो इससे ही स्पष्ट होता है कि किस तरह से सरकार और सरकार के अंदर बैठे हुए लोग अत्याचारी, व्यभिचारी, बलात्कारी को बचाना चाहते हैं। सम्राट चौधरी ने तो ये भी कहा था कि अपराधी या तो बिहार छोड़ देंगे या तो जेल में रहेंगे। देखिए, बोलना अलग बात है, करना बड़ा मुश्किल है। चूँकि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षित कर रहे हैं। अब बलात्कारियों को शासन और प्रशासन के द्वारा किस तरह से बचाने का साजिश किया गया, यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया। बिना जांच रिपोर्ट आए और बिना जांच के जब सरकार में बैठे हुए शासन और प्रशासन के लोग क्लीन चिट देना अपराधियों को शुरू कर दिए, तो इसी समझ में आता है कि किस तरह की सरकार है। सर क्या कहिएगा, मामला थम जाएगा या फिर इंसाफ मिलेगा? इंसाफ नहीं मिलेगा तो राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में यह राज्यव्यापी आंदोलन चलेगा। पटना के काफी गर्ल्स हॉस्टल खाली किया जा रहा है सर, इसलिए कि ये जो है से महाजंगल राज आ गया है। बेटी बहन सुरक्षित नहीं है, आप सुरक्षित नहीं हैं। आपको घर से जब निकले हैं तो आप वापस लौट पाइएगा या नहीं लौट पाइएगा, घर के लोग इंतजार करते हैं और थोड़ा सा विलम्ब होता है तो लोग चिंता में पड़ जाते हैं कि हमारे जो घर से गए हैं परिवार वो सुरक्षित लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह सरकार का स्थिति ये है कि जो कहता है वो करता नहीं है और कर दिखाने का क्षमता नहीं है। लाइन ऑर्डर बुरी तरह से ध्वस्त हो चुका। इंसाफ नहीं मिले पर राजद समर्थन क्या करने वाले? इंसाफ नहीं मिलेगा तो हमारे जो ऐसे राष्ट्रीय जनता दल के नेता जो हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, उनके नेतृत्व में राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। इंसाफ मिलेगा या फिर दबा दिया जाएगा? देखिए, हम राष्ट्रीय जनता दल सड़क पे उतर चुकी है और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से माओ बहनों के लिए हमेशा से सड़क पर उतरने का काम किया है। आज जिस तरीके से गायत्री के साथ जघन्य अपराध हुआ है, उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल महिला विंग आज हम लोग सड़क पे उतरे हुए हैं, आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी। पटना के काफी गर्ल्स हॉस्टल खाली किया जा रहा है, परिजन डरी हुई है। बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से एक विश्वास भरोसे पे माँ बाप अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं और जिस हॉस्टल में गायत्री रह रही थी, बहुत भरोसे पे वहाँ उसके पेरेंट्स ने उसे रखा था पढ़ने के लिए, नीट की वो तैयारी कर रही थी। जिस तरीके से घटना हुई है वो हॉस्टल खाली हो गया है और बहुत सारे ऐसे हॉस्टल है जहाँ से पेरेंट्स अपनी बच्चियों को घर वापस बुला रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं। आरजेडी लड़ाई लड़ रही है। अभी आप देख रहे हैं हम लोग सड़क पे हैं और आक्रोश मार्च हम लोग निकाले हुए हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल पहले भी सड़क पे उतरती रही है जब भी ऐसा जघन्य अपराध हुआ है और आज भी उतरी है और आगे भी उतरेगी।